राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 20 दिसंबर तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे पर बोले गिरिराज सिंह, ये धक्का मुक्की करके नौटंकी कर रहे हैं, इनको कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल न बनाए। बीजेपी की राज्यसभा सांसद फंगनून कोन्याक बोली, राहुल गांधी ने करीब आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे ये पसंद नहीं आया, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मैंने सभापति से भी शिकायत की है। कंगना का कांग्रेस पर प्रहार, विपक्ष का व्यवहार बताया शर्मनाक, बोली हमारे एक सांसद को टांके भी लगे। कंगना ने कहा संविधान के बारे में कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है उसका हर बार पर्दाफाश हुआ है और उनकी हिंसा आज संसद तक पहुंच गई। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर निशाना, बोली बीजेपी ने राहुल का शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोका है, यह अमित शाह को बचाने की साजिश है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के बाद सुरेश खन्ना ने किया था स्थगन का अनुरोध। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में जताया बीजेपी का विरोध, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ जताई नाराजगी। सपा विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप, बोले हम उन्हें भगवान मानते हैं लेकिन बीजेपी लोकतंत्र का अपमान कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने किया सुशासन सप्ताह का शुभारंभ, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, बोले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे अटल जी। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप, बोले समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद में प्रदर्शन के दौरान हुआ बवाल, बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की। संसद में गिरकर चोटिल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, राहुल पर लगाया धक्का देने का आरोप। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती, राहुल गांधी पर धक्का मारने का लगा आरोप। पीएम मोदी ने फोन कर जाना प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हालचाल। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा उन्होंने जानबूझकर राहुल गांधी को रोका है, हमने पहले ही स्पीकर को शिकायत दे दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा लोकतंत्र में हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से इस तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा बीजेपी विचलित है और आज आपराधिक मंशा से बीजेपी के सांसद यहां प्रदर्शन के लिए आए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा यह सच में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है, कांग्रेस जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घायल सांसद प्रताप सारंगी से मुलाकात की। अंबेडकर मामले में अरविंद केजरीवाल ने लिखे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी, केंद्र से समर्थन वापस लेने की मांग की। बीजेपी सांसद को धक्का देने के आरोप पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी सांसद ने मुझे धकेला, कैमरे में सब कैद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा हमारा अंदर जाने का अधिकार है, मुख्य मुद्दा है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप, संसद में बीजेपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सदन कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, राहुल ताकत दिखाकर मारपीट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी ने आज गुंडागर्दी की, लोकतंत्र के लिए यह काला दिन है, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे और आज उनके गुंडे जैसा व्यवहार सामने आया। बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल ने संसद में बल प्रयोग क्यों किया, हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की से मेरे घुटने में चोट आई, मामले में स्पीकर से जांच करने का आग्रह भी किया।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो बाबा साहेब के नाम पर फर्जी जानकारी फैला रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस ने 12 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर विवाद बढ़ाया है। कांग्रेस लाख चेहरा बदल ले, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। कांग्रेस हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती आई है, उनका अपमान करती आई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चीजें उनकी मानसिकता को दर्शाती है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की। ये संविधान के रक्षक बनने का एक पाखंड रच रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संविधान की हत्या बार बार क्यों की? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अमित शाह संसद में जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया है, उस पर कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। पीएम मोदी उनके बचाव में उतरे हैं, हम नहीं डरेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया पापी। कहा, इन्होंने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। कांग्रेस को अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए उपवास और मौन व्रत करना चाहिए। अमित शाह के भाषण पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी नकारात्मक प्रचार के लिए गृह मंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। अजय राय के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। संभल में सपा सांसद बर्क के घर बिजली विभाग का छापा। घर में बिजली टैंपरिंग के मिले सबूत। सपा सांसद बर्क की बड़ी मुश्किलें। सांसद के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत दर्ज हुई मुकदमा। संभल के सपा सांसद बर्क का बिजली कनेक्शन कटा, बिजली चोरी के लगे आरोप। एक राष्ट्र एक चुनाव पर नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार लंबे समय से भारत को राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार में बदलने की योजना बना रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। गेटवे ऑफ इंडिया के पास बेकाबू हुई नेवी बोट में यात्री नाव को मारी टक्कर और हादसे में 13 की मौत हुई, 99 की जान बचाई गई है। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी और संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी हुए शामिल। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसदों का नाम शामिल। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर। 21 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है। कांग्रेस का आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा रेलवे। कहा, जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रैवल की खबर अफवाह। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेंदुए का आतंक, 22 वर्षीय लड़की पर अटैक कर ली जान। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज जल्द बनकर तैयार। रामेश्वरम में 80 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। समुद्री जहाज को रास्ता देने ऊपर भी उठ जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मदुरै जंक्शन पुनर्विकास कार्य जारी है। जयपुर में एमआई रोड स्थित डेंटिंग पेंटिंग की दुकान में लगी आग। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुणे पुस्तक महोत्सव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। राजस्थान के सीकर में पारा -0.5 डिग्री,
एमपी में पचमढ़ी में भी तापमान में गिरावट, दोनों जगहों पर बर्फ जमी। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बढ़ी ठंड, आज कई जगह कोहरा, कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी। दमखोटू हुई दिल्ली की हवा, अब कोहरा कर रहा परेशान, दृश्यता में आई कमी, यानी कि विजिबिलिटी में कमी आई। हरिगढ़ में वीएचपी बजरंग दल ने शिव मंदिर को कराया मुक्त, जिहादियों ने मलबे से ढक दिया था शिवलिंग। रामेश्वरम राइस मिल में चावल तस्करी का खेल पब्लिक, इसको लेकर लगातार मांग उठा रही थी। रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे बोरे में चावल का हो रहा था खेल जारी। बरेली में गंगा महारानी मंदिर पर जिहादियों का कब्जा, मंदिर स्थल पर पहुंचे तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, मंदिर परिसर का लिया जायजा। करीब 250 साल पुराने मंदिर पर जिहादियों ने कर रखा था कब्जा। रायबरेली में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में डीजल चोरी का वीडियो वायरल, कार सवार चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। मुंबई में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई गाड़ियां, एक की मौके पर ही मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 2025 में किया जाएगा लॉन्च। ईडी ने कॉनकास्ट स्टील और पावर ग्रुप के कई ठिकानों पर की छापेमारी, आभूषण और वाहन भी जब्त किए। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद की घोषणा। बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह ने लगाया आप पर गंभीर आरोप, मुफ्त में रेवाड़ियां पर किया प्रहार, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। झांसी में महिला की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने घेरा थाना, सीएचएस डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही से नसबंदी ऑपरेशन करने का आरोप। 8 दिन बाद मिली 4 महीने की बच्ची, गाजियाबाद का थाना बना खुशी के आंसुओं का गवाह, रेलवे प्लेटफॉर्म से हुई थी किडनैप। जौनपुर में जमीनी विवाद के मामले में पुलिस टीम ने महिला से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेठी में खुली स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल, सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण, दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों रहे गायब, काटा गया वेतन। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक युवती को कुचला, दोनों की मौके पर ही हुई मौत, आरोपी चालक ट्रक को छोड़कर फरार हुआ। फतेहपुर से दोहरे हत्याकांड का खुलासा, दूसरे लड़कों से बात करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद की आत्महत्या भी की, चाचा को गिरफ्तार किया गया। बागपत पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 किलो 780 ग्राम गांजा बरामद किया। पीलीभीत में बेखौफ हुए दबंग, रंजिश के चलते किसान को मारी गोली, 2 दिन पहले खेत के मोड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद।